बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर इंग्लिश में लेक्चर नंबर 8 है हमारा बेटा। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने अपना एसे राइटिंग का टॉपिक कवर किया। मजमून निगारी क्या होती है, बोर्ड के अंदर उसकी अफादियत क्या है, कितना उसका वेटेज है सेकेंड ईयर के अंदर, और बेटा इसके अलावा आपकी जनरल राइटिंग को ये टॉपिक कैसे इम्प्रूव कर सकता है, हमने इसके बारे में पढ़ा। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने ऐसे के जनरल स्ट्रक्चर को देखा और हमने अपना पहला ऐसे भी अब याद कर रहे होंगे आप बच्चे, और जो कि आपने संडे इवनिंग तक मुझे असाइनमेंट के तौर पर सबमिट करवाना है। और ये तमाम सेक्शंस के तमाम स्टूडेंट्स ने बाय नेम बेटा सबमिट करवाना है, याद करके लिख के। तो बेटा हम अपना जो प्रीवियस टॉपिक था उसको बेटा हम स्टार्ट करते हैं, जो कि करेक्शन है। पहले हम नाउन की करेक्शन कर चुके हैं और आज हम बेटा प्रोनाउन को पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या होता है और उसकी कितनी इकसाम है, बेसिकली टाइप्स कितनी हैं, वो हम बेटा आज पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम इसकी करेक्शन करेंगे। ये बेटा जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये एक तरह से एक ब्लेसिंग भी है आपके लिए। ये रूल्स जो कि नाउन प्रोनाउन के करेक्शन के होते हैं आम तौर पे एक लेक्चर के अंदर कवर होते हैं, 10 रूल्स हों, 12 हों, 15 हों, ठीक है। ऑनलाइन लेक्चर्स में ये चीज़ अच्छी है कि आपको 2 या 3 रूल्स पर लेक्चर के हिसाब से करवाए जा रहे हैं। आपको फ़ायदा ये है कि आप बेटा इन रूल्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और जो जो आप मिस्टेक्स करते हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो प्रोनाउन की तरफ आते हैं बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें। प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड रिपीटिंग इट। प्रोनाउन बेटा एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ नाउन। वो वर्ड जो नाउन की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे वो बेटा प्रोनाउन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? अली इज़ माई फ्रेंड। अब इस जुमले में अली इज़ माई फ्रेंड में अली जो है वो एक नाउन है। और अगला जुमला देखें, ही इज़ वेरी काइंड। अब ये जो ही है वो किसकी जगह पर यूज़ हुआ है बेटा? अली की जगह पर यूज़ हुआ है। तो ही क्या हुआ? एक प्रोनाउन हो गया। हर वो वर्ड जो बेटा नाउन की जगह पर यूज़ होता है बेटा वो प्रोनाउन कहलाता है, प्रोनाउन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। बहुत इजी है, आपको ये चीज़ें पता ही हैं, बस हम इसको रिवाइज कर रहे हैं या आप साल से पढ़ते हैं चीज़ें। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्या हैं बेटा? सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से करेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। सेकंड पे बेटा इंडेफिनिट प्रोनाउन, फिर थर्ड पे रिलेटिव प्रोनाउंस, फोर्थ पे रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये एक ही तरह के प्रोनाउंस होते हैं लेकिन ये रोल्स के हिसाब से इनका नाम चेंज हो जाता है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक का। हम इसको डिस्कस करेंगे। रेसिप्रोकल नाउन्स, 6th पे बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, 7th पे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस और 8th पे पोजेसिव प्रोनाउंस। तो बेटा ये हमारे जो है वो प्रोनाउंस हैं, जिनके जो टाइप्स हैं प्रोनाउंस की, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा और सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? दीज प्रोनाउंस रेफर्स टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। ऐसे प्रोनाउंस बेसिकली जो कि पर्सन्स के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है, और थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं बेटा, उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें पर्सनल प्रोनाउन में आपको पता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले सिंपली ये बता दूं, अगर मैं किसी शख्स से बात कर रहा हूँ, मुखातिब हूँ, और मैं अपने बारे में ही बात करता हूँ, अपने बारे में, ठीक है, बोलने वाला भी मैं हूँ, स्पीकर भी मैं हूँ और बात भी अपने बारे में कर रहा हूँ, ठीक है, तो जिस प्रोनाउन का मैं यूज़ करूँगा वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, ठीक है। अपने आप को मुखातिब, अपने अपने बारे में बात करने के लिए, ठीक है, मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल करूँगा जो कि आई है, ठीक है। अच्छा, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन बेटा क्या होते हैं? अगेन मैं किसी शख्स से मुखातिब हूँ। अब मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, बोलने वाला मैं ही हूँ, स्पीकर स्टिल मैं हूँ,
लेकिन बोलने वाला जब दूसरे शख्स के बारे में बात करता है तो बेटा सेकंड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से जब दो लोग बात कर रहे हैं और वो दोनों मिलके किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं जो वहां मौजूद नहीं है, ठीक है, मौजूद है या नहीं है, लेकिन दोनों मिलके किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, तो बेटा जो प्रोनाउंस यूज होते हैं वो थर्ड पर्सन प्रोनाउंस यूज होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इनकी सिंगुलर बेटा केस भी होते हैं, इनके प्लूरल्स भी होते हैं, ठीक है। और अगेन इनको हम एज अ सब्जेक्ट भी यूज करते हैं और इनको ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट जब हम यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, जब भी मैं एज अ सब्जेक्ट यूज करूंगा, सिंगुलर अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपने बारे में, और एज अ सब्जेक्ट मैंने यूज करना है प्रोनाउन को, सब्जेक्ट, ठीक है, तब बेटा आई का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन लेट्स सपोज बोलने वाले दो हैं और वो दोनों अपने बारे में बात कर रहे हैं, दो हुए तो प्लूरल हो गए, ठीक है, और बात चूंकि अपने बारे में कर रहे हैं तो ये फर्स्ट पर्सन में आएगा। तब बेटा आप ये ब्लू वाले खाने में देखिए, तब वो वी का यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड में क्या होता है बेटा, सेकंड में अगर एज अ सब्जेक्ट यूज करना है सिंगुलर तब भी यू है, प्लूरल के तौर पे यूज करना है तब भी यू ही होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन में। अच्छा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, सॉरी थर्ड पर्सन प्रोनाउन में अगर एज अ सिंगुलर बेटा आपने सब्जेक्ट यूज करनी है किसी के बारे में, तो अगर वो लड़का है हम शी ही इस्तेमाल करते हैं, लड़की है तो बेटा शी का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई बेजान चीज़ है या कुछ छोटा बेबी है, इसका भी जेंडर हमें स्पेसिफिक जेंडर नहीं पता, छोटा बेबी, उसके लिए हम इट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या कोई थिंग है उसके लिए भी इट यूज़ हो सकता है। इसके अलावा जो छोटे जानवर होते हैं उसके लिए भी इट यूज़ हो जाता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूँ, जो बेटा बड़े जानवर होते हैं ना, ठीक है, लाइक एनिमल, उसके लिए हम ही का प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। इट भी यूज़ करेंगे, गलत नहीं होगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। लेकिन ही जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर ही भी बिल्कुल ठीक माना जाता है। सेम अगर कोई बड़ा जानवर है, लाइनस है, ठीक है, उसके लिए हम शी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है ही शीट सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए दे का यूज़ होता है, ठीक है। अब बेटा आ जाते हैं अगर एज अ सब्जेक्ट यूज़ करने हैं तो बेटा फर्स्ट पर्सन में आई और वी यूज़ होंगे, बेटा सेकंड में यू ही यूज़ होगा, थर्ड में ही शीट और दे यूज़ होगा। लेकिन अगर जुमले का ऑब्जेक्ट बनाना है आपने प्रोनाउन को, ठीक है, जुमले का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आई चेंज हो जाएगा मी में, वी चेंज हो जाएगा अस में, यू ही रहेगा, यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। ही चेंज किस में हो जाएगा, हिम में, शी चेंज हो जाएगा बेटा हर में, और इट ही रहेगा। इसी तरह से जो दे है वो देम में चेंज हो जाता है, दे भी थर्ड पर्सन है, और जब वो ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज होगा, ऑब्जेक्ट के लिए तौर पर यूज होगा, तब वो देन में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारा जो है वो पर्सनल प्रोनाउंस का चार्ट था, ये आपने पहले भी बड़ी दफ़ा पढ़ा है, इसको हमने एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू कर लिया है। एग्जाम्पल्स, शी इज़ काइंड, ठीक है, अब सॉरी, शी इज़ काइंड में शी जो है वो प्रोनाउन है बेटा, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये एक पर्सनल प्रोनाउन है। और ये कौन सी किस्म का पर्सनल प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। आई मेट हिम, ठीक है, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, आई, लेकिन ये कौन सा है, ये बेटा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है। अब बोलने वाला अपने बारे में बात कर रहा है, द कार इज माइन, ठीक है, दिस कार इज माइन। अब देखें यहाँ पे प्रोनाउन कौन कौन से हैं, अब आप मुझे बताइए। यहाँ पे बेसिकली इसमें जो यूज़ हुए हैं वो हमारे टेबल में नहीं थे। दो तरह के बेटा प्रोनाउंस यूज हुए हैं, एक दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एज अ प्रोनाउन नहीं यूज हुआ, यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आगे जाके पढ़ेंगे, दिस और दैट, दो, दीज वगैरह जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ है। तो यहाँ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन इसमें एक ही और माइन है, वो है पोजेसिव प्रोनाउन में जाके आता है, ठीक है। और ये हमारे टेबल के अंदर, चार्ट के अंदर नहीं थे, तो इनको हम आगे जाके, इस एग्जाम्पल को हम आगे जाके दोबारा से डिस्कस करेंगे। इसके बाद बेटा इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं, रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। ये बेटा इनडेफिनेट नाम ही है, डेफिनेट नहीं है, इंडेफिनेट विच इज नॉट डेफिनेट, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक, अनस्पेसिफाइड
थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स या पीपल के लिए बेटा इस्तेमाल होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे समवन इज एट द डोर, प्रोनाउन क्या है? समवन, लेकिन समवन कौन है ये नहीं पता, ठीक है। ऐसा प्रोनाउन जिसको हमें पढ़ के ये ना पता चले कि जेंडर क्या है, तादाद में कितने हैं लोग जिनकी बात हो रही है, वो तादाद में कितनी चीज़ें हैं या कितने लोग हैं और उनका जेंडर क्या है, ये हमें पता ना चले तो वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। देखें, पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़े, ही पढ़ा, पता चल गया उसका जेंडर, ठीक है। शी पढ़ा, पता चल गया उसका जेंडर, ठीक है। और ये भी तादाद भी पता चल गई, ही और शी एक के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे पढ़ा, जेंडर नहीं पता चला लेकिन तादाद पता चल गई। इनडेफिनेट में बेटा हमारे पास जो तादाद और जेंडर पता नहीं चलता। समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है, कोई समवन, ठीक है, लेकिन कौन है ये नहीं पता। एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, एवरीथिंग ठीक है, सब ठीक है, लेकिन कितनी चीजें हैं, कौन कौन सी हैं ये नहीं पता। मैनी वर प्रेजेंट, मैनी काफी लोग जो है हाजिर थे, मैनी, लेकिन कितने थे ये नहीं पता, काफी थे, तादाद एग्जैक्ट नहीं पता, 10 थे, 15 थे, 20 थे, और जेंडर्स भी नहीं पता। तो बेटा हर वो नाउन जिससे हमें जेंडर का पता ना चले बेसिकली, ठीक है, और जो जिससे हमें तादाद का पता ना चले, वो हमारे कौन से प्रोनाउन होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। समवन, समबडी, ठीक है, नोबडी, ये हमारे जो है वो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अच्छा, बेसिकली बोट, BOT आपने फार्मूला याद रखना है। बॉडी वाले प्रोनाउंस जिनके आखिर में बॉडी आता है, समबडी, ठीक है, नोबडी, इसी तरह से एनीबडी, ठीक है, बॉडी, बी से बॉट, BOT बॉट। ओ वाले प्रोनाउन, ठीक है, समवन, नो वन, एनीवन, वन, ठीक है, बॉडी, बॉट में बी से बॉडी वाले प्रोनाउंस, ओ वाले वन वाले, समवन, एनीवन, नो वन, ठीक है, और टी थिंग, ठीक है, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ठीक है। तो ये वाले जो प्रोनाउंस होते हैं बेटा, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, इससे हमें कोई आइडिया नहीं होता। अच्छा, इसके बाद बेटा रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? यूज टू ज्वाइन 2 सेंटेंसेस एंड गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। बेटा रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वो देख लेते हैं, लास्ट वाली लाइन पे आइए, हु, हुम, विच, दैट और हुज। हुज का वर्ड ऐड कर लीजिएगा, WHOSE, ठीक है। हुज पोजेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस जुमले में रिलेटिव क्लॉज को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जुमले का जो हिस्सा होता है, बेसिक हिस्सा होता है, उसके साथ रिलेटिव क्लॉज को, जो नाउन को रिलेटिव क्लॉज के साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये जो वर्ड होता है बेटा, ये ना सिर्फ जुमले को कनेक्ट करता है बल्कि हमें नाउन के बारे में, जिसके मुतालिक ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन भी देता है। यानी कि जो अगली क्लॉज होती है, रिलेटिव क्लॉज, इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, द मैन हु कॉल्ड यू इज माई अंकल। अब देखें, ये हु जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये यूज किसके लिए हुआ है? मैन के लिए। और अगली जो जुमला कॉल्ड यू इज माई अंकल, ये रिलेटिव क्लॉज, यानी कि हु इसके साथ जुड़ गया तो ये रिलेटिव क्लॉज होगी। हु कॉल्ड यू इज माई अंकल, तो हु कॉल्ड यू इज माई अंकल किसके बारे में? ये पूरी की पूरी क्लॉज हु कॉल्ड यू इज माई अंकल किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है? द मैन के बारे में। तो बेसिकली जो क्लॉज होती है उसको जोड़ता है, रिलेटिव जो प्रोनाउन है वो जोड़ता है नाउन के साथ, और फिर वो क्लॉज रिलेटिव क्लॉज बन जाती है। और रिलेटिव क्लॉज क्या करती है? जिस नाउन के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ होता है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। द बुक दैट आई रीड वाज इंटरेस्टिंग, द बुक दैट आई रीड वाज इंटरेस्टिंग, दैट से लेकर इंटरेस्टिंग तक बेटा रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, क्योंकि हमने फिर नीचे पढ़ा है कि कौन कौन से बेटा क्लॉजेज होते हैं। और ये बेटा किसके बारे में बेटा इंफॉर्मेशन दे रही है? द बुक के बारे में, बुक नाउन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। हु जो है वो बेटा लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस में हु यूज हुआ है, ठीक है। विच जो है वो हुम भी बेसिकली लिविंग थिंग्स के लिए होता है लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है। विच जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, और दैट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज हो जाता है।
तो बेटा आज हमने ये 2 से 3 का इसके बेटा सिर्फ जो है काइंड्स पढ़ी हैं, टाइप्स पढ़ी हैं। इसकी मज़ीद काइंड्स बेटा हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इससे मुतल्लिक कोई सवाल हो तो बेटा आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। आपको बेटा लेक्चर के साथ एंड पे लेक्चर के साथ ही बेटा एक और ऐसे मैं शेयर करूँगा पीडीएफ की सूरत में। बेटा आपने नेक्स्ट थर्सडे तक वो ऐसे भी याद करके लिख के मुझे सबमिट करवाना है और उसकी डेडलाइन आपकी थर्सडे को होगी। माई लास्ट डे एट कॉलेज की डेडलाइन बेटा आपकी जो है वो संडे इवनिंग तक है, संडे नाइट तक है। इससे डिले नहीं आपने करना। और बेटा जो नेक्स्ट आपका ऐसे होगा, आपके पास मंडे का दिन है, ट्यूसडे का दिन है, वेंसडे का दिन है। 3 दिन मोर देन इनफ है एक ऐसे को याद करने के लिए और उसको फिर लिख के जमा करवाने के लिए। तो बेटा जिस दिन हमारा पहला लेक्चर होगा थर्सडे को इंशाल्लाह ताला, उस दिन बेटा आप मुझे वो सबमिट करवाएंगे। थैंक यू।